Hello dear students, welcome to our channel. So now we are going to discuss our next part. तो इससे पहले जो हमने बात की है, सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो हमने स्टार्ट किया था. तो अभी हमने जो लास्ट वीडियो किया, पहले हमने किए थे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जिसमें कि धर्म ग्रंथ, फिर हमने किए ऐतिहासिक ग्रंथ और जो विदेशियों के विवरण है, मेन से जो इम्पोर्टेंट बातें थी. ठीक है, तो आज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जो पुरातात्विक अवशेष हैं. ठीक है, यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल हमें खुदाइयों के दौरान जो मिलते हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन. ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, कितना उसका क्षेत्र था, कहाँ कहाँ तक वो विस्तृत थी, कितने इलाके थे. ठीक है, तो बेसिकली देखो होता क्या है कि अगर हम बात करें इंडिया में हिस्ट्री का, जो आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री है, ठीक है, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1784 में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. ठीक है, एक पर्सन थे सर विलियम जोन्स. तो सर विलियम जोन्स थे तो ब्रिटिशर्स, अंग्रेजी थे, बट इन्होंने क्या किया, कलकत्ता में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. ठीक है, 1784 में. उसका जो मेन काम था भारतीय लैंग्वेज लिटरेचर के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसके इम्पोर्टेंस को समझना और उसको बचाने के लिए काम करना. धीरे धीरे उन्होंने लैंग्वेज एंड लिटरेचर के साथ साथ धीरे धीरे उन्होंने फिर आर्कियोलॉजिकल चीज़ों का भी इम्पोर्टेंस समझा, उन्होंने आर्कियोलॉजिकल की तरफ भी रुख कर लिया. ठीक है, तो उसके बारे में भी वो जानकारी जो है जुटाना उन्होंने शुरू कर दिया. ठीक है, आते हैं एक पर्सन एलेक्जेंडर कनिंघम. एलेक्जेंडर कनिंघम को हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहते हैं. ठीक है, यानी कि भारतीय पुरातत्व के पिता किसको कहा जाता है, एलेक्जेंडर कनिंघम को. ठीक है, एलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में इस पोस्ट पे आए. 1885 तक उन्होंने इसके रिगार्डिंग जो है काम किया. बहुत सारी ऐसी साइट्स जो थी वो उन्होंने ढूंढी, उसके बारे में जानकारियां जो है उन्होंने जुटाई. ठीक है, उसके बाद लॉर्ड कर्जन के समय में, ये तो कौन थे, एलेक्जेंडर कनिंघम. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें करवा रहा हूँ ओनली. ठीक है, तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको कहते हैं, एलेक्जेंडर कनिंघम को. फिर आते हैं सर जॉन मार्शल. ठीक है, सर जॉन मार्शल ये लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन जो कि इंडियन हिस्ट्री में बहुत फेमस हैं, किसके लिए, बंग भंग के लिए, बंगाल विभाजन के लिए, जिन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था. उसका बड़ा प्रोटेस्ट हुआ बंगाल में, स्वदेशी मूवमेंट भी चला. ठीक है, बट इनके एक राज में कुछ चीज़ें और भी हुई थी जो इंडियन हिस्ट्री में माइलस्टोन होती हैं. जैसे कि एक तो क्या था, इन्होंने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया, उसको एक अलग ही, भारतीय पुरातत्व विभाग को अलग बनाया इन्होंने. ठीक है, और उसका जो हेड अपॉइंट किया वो किसको किया, सर जॉन मार्शल को. 1902 में इनको हेड अपॉइंट किया और ये 1928 तक इसके हेड रहे. ठीक है, हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है वो शुरुआत उसकी, या उसका शुरुआती जो सारी जानकारी का एक दौर था, वो सर जॉन मार्शल के समय में ही हुआ था. क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन कब इन्वेंट हुआ, 1921 में. ठीक है, तो ये क्या है, यानी कि इंडियन हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो एक दौर शुरू हुआ, उसका एक पीरियड जो है वो इन व्यक्तियों के द्वारा आगे आगे क्रमिक रूप से आता है. ठीक है, तो उसके बाद आप देखें हड़प्पन सिविलाइजेशन में, अब जैसे पहली जो हमारे 2 वीडियो हैं, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, उसमें मैंने आपको बताया था टाइम पीरियड्स. ठीक है, यानी कि कितने एजेस हैं इंडिया के हिसाब से, किस तरह से उनको डिवाइड किया गया है. ठीक है, अब उसमें हमने एक एज किया था
चैल्कोलिथिक एज, जिसको मैं कि या इसको हम कहें ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग इसको की कहा गया है। ठीक है, ये लगभग कब तक 3300 BC से और लगभग 1200 BC तक ये रहा है। ठीक है, और इसको वैसे हम किस पीरियड में रखते हैं, प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड भी है ये, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल भी है। अब जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो इन पीरियड्स में काउंट होती है, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो हमने पीरियड लिया है वो, अब देखो मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि इनके जो एज है वो कंफर्म, एग्जैक्टली कंफर्म नहीं होते, तो लगभग 2400 या 2500 BC से 1750 BC तक इसको लिया गया है। यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो दौर है वो इस पीरियड के दौरान रहा है। ठीक है, हमने ये कैसे डिसाइड किया, ये हमने डिसाइड किया है कार्बन 14 डेटिंग के थ्रू। जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनकी जो उम्र की पता लगाया जाता है, उम्र का पता किस प्रकार लगाया जाता है, कार्बन 14 के द्वारा। ठीक है, उससे पता लगाया जाता है कि ये चीज़ कितनी पुरानी है। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो इस एज में है, और ये किस एज में आएगी, ब्रॉन्ज एज में। ठीक है, प्री हिस्ट्रिक पीरियड में। अब हमने इसको प्री हिस्ट्रिक पीरियड भी इसीलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड वो पीरियड होता है जिसके रिटर्न अवेलेबल हैं बट हम उसको समझ नहीं पाए। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान के भी जो लिखित साक्ष्य हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, कन्वर्ट नहीं किया जा सका। ठीक है, क्योंकि वो जो एक लिपि लिखी गई है वो एक भाव चित्रात्मक लिपि है। ठीक है, अब भाव चित्रात्मक लिपि का मतलब क्या हो गया, भाव चित्र, यानी कि उसमें कुछ जो लिखावट है वो चित्रों के माध्यम से लिखी जाती थी। ठीक है, और उसका जो लिखने का अंदाज था वो दाईं ओर से बाईं ओर ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखे जाते थे। यूजुअली हम हिंदी इंग्लिश ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बाईं से दाईं ओर या दाईं से बाईं ओर लिखे जाते थे, जैसे उर्दू और अरबी लिखी जाती हैं। ठीक है, बट जैसे ही एक लाइन पूरी हुई अगली लाइन फिर यहाँ से शुरू होती थी इस डायरेक्शन में, फिर ये ख़त्म हो गई, फिर अगली लाइन इस डायरेक्शन में होगी, फिर यहाँ से शुरू होकर अगली लाइन इस डायरेक्शन में होगी। तो ऐसे लिखा जाता था इसको, भाव चित्रात्मक लिखित लिपि थी और ये बेसिकली दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, तो इस लिपि को हम अब तक समझ नहीं पाए, इसीलिए हमने इस पीरियड को प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड में रखा है। ठीक है, अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो खोज है वो 1921 में दयाराम साहनी ने की। ठीक है, हुआ क्या, पाकिस्तान के इलाकों में शुरुआत हुई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट्स खोजे जाने की। अब जैसे ये हड़प्पा है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में पंजाब में एक जगह का नाम है। ठीक है, शुरुआत वहाँ से हुई थी। हुआ क्या, वहाँ पर कुछ टीले थे जिसमें बहुत सारी ईंटें थी, और वहाँ पास के गांव के जो लोग थे वो उन टीलों से ईंटें निकाल कर अपने घरों में इस्तेमाल करते थे। अब उन लोगों ने ये कभी इतना डीप जाने की कोशिश ही नहीं की भी ये ईंटें यहाँ कैसे आई, ना उनके पास इतना कोई टेक्नोलॉजी था, बस उन्हें था ईंट मिल गई, काम खत्म, मकान बन गया। ठीक है, बट एक ब्रिटिश ऑफिसर ने जब ये बात नोट की कि ये ईंटें यहाँ आई कैसे, उन्होंने गांव वालों से पूछा भाई ये क्या सीन है, ईंटें कहाँ से? उन्होंने भी ये कहा भाई हमें पता नहीं इसके बारे में, हाँ पुरानी पड़ी हैं, बहुत पुरानी पड़ी हुई हैं, और हम इन्हीं ईंटों को उठा के अपने मकानों में लगा लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, फिर उस जगह को रिस्ट्रिक्ट करके उसके ऊपर एक जांच शुरू किया। ठीक है, तो दयाराम साहनी के लीड में उस एरिया में क्या हुआ, खुदाई करवाई गई। ठीक है, तो जॉन मार्शल ही पहले से व्यक्ति थे जिन्होंने इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम दिया। ठीक है, उन्हीं से ये नाम जो था वो पड़ा। अब माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लोग थे वो भूमध्य सागरीय देशों से, ठीक है, भूमध्य सागरीय देशों से वो आए थे। यानी वहाँ के जो लोग थे वो किन हिस्सों के आए हुए लोग थे, वो भूमध्य सागरीय इलाकों से आए हुए लोग थे। ठीक है,
और इनमें मतलब या तो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय इलाकों से वो लोग आए थे। ठीक है, तो ये तो बात हुई इन्वेंशन की, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की। अब इसके दौरान बहुत सारे ऐसे शहर मिले, अलग अलग जगहों को अलग अलग लोगों ने खोजा। ठीक है, मैं आपको मेन आप इसके सिटीज़ देखिए, कौन कौन से शहर इसके दौरान खोजे गए या कहाँ कहाँ पर ये विस्तृत थी। अब मैं आपको एक बार मैप के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि किन किन हिस्सों में इनको खोजा गया था। अब आप देखिए, ये हो गया इंडियन पार्ट, ये हो गया पाकिस्तान पार्ट। ठीक है, बट पहले तो इंडिया का ही पार्ट था। अब यहाँ से एक रिवर निकल के जाती है और उस रिवर का क्या नाम है? इंडस रिवर। ठीक है, ये आगे यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, बट हमारे लिए मेन बात क्या है, हम समझ रहे हैं यहाँ पे सिटीज़ को, कि कौन कौन सी सिटीज़ हैं और वो कहाँ कहाँ पर थी। ठीक है, अब अगर मैं आपको पहले इसके सबसे एंड ईस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट बताऊं, यहाँ पर पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पर एक जगह है और इस जगह का नाम है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर कहाँ है? यहाँ पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पर एक तटीय इलाकों में है। ये पाकिस्तानी इलाकों में है और ये एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह हुआ करती थी और ये दाश्क नदी के किनारे है। यहाँ पर कौन सी नदी है? दाश्क नदी। ठीक है, देखो जैसे जैसे बच्चों पेपर हो रहे हैं, टाइम टू टाइम क्या हो रहा है कि टफनेस भी बढ़ती जा रही है, तो अभी आजकल थोड़ा डीपली क्वेश्चन भी आने लगा है। तो ये थोड़ा पहले तो सिंपली ही पूछ लेते थे, बट हो सकता है आगे आगे उसको और टिपिकल करें तो नदियाँ भी पूछने लगें। तो दाश्क नदी के किनारे इसको ये जगह पाई गई। ठीक है, इसका जो सबसे पूर्वी ये तो हो गया पश्चिमी बिंदु। सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ उत्तर प्रदेश में जिला मेरठ में एक जगह है और इस जगह का नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? जिला मेरठ में, उत्तर प्रदेश में, और ये हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, कहाँ है? हिंडन नदी के किनारे। उसके बाद इसका जो सबसे उत्तरी बिंदु है यहाँ पर है मांदा। ठीक है, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। ठीक है, चिनाब ये सबसे पूर्वी बिंदु है, उत्तरी बिंदु है, ये पूर्वी बिंदु है और ये सबसे पश्चिम बिंदु है। सबसे जो साउदर्न पॉइंट है यहाँ महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में एक जगह है दायमाबाद। ठीक है, जिला अहमदनगर में। ये क्या है? ये इसका सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो अगर आप इसका दायरा देखें तो दायरा जो है इसका कुछ इस तरह से देखने को आपको मिलेगा। ये जो इलाके हैं इस तरह से, ये हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक एरिया है। तो मैं नदी जो है सिंधु नदी के नाम से ही इसको ये नाम मिला होगा। इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो एरिया कितना हो गया? यानी इस एरिया में बेसिकली क्या थी? हड़प्पा कालीन सभ्यता थी। तो ये चार मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको मैंने बताए हैं। ठीक है, अब हड़प्पा जो है यहाँ पर पाकिस्तान में पंजाब में ये जगह है हड़प्पा, जो कि सबसे पहले खोजी गई थी। और यहाँ पाकिस्तान में सिंध प्रांत के अंदर जगह है और ये है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ है? वो सिंध के इलाके में, जिला लरकाना पड़ता है सिंध प्रांत में पाकिस्तान में। ठीक है, यहाँ पर है मोहनजोदड़ो। ठीक है,
तो इम्पोर्टेंट जो सिटीज़ इसकी आती हैं जैसे कि मांदा, आलमगीरपुर, दायमाबाद, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो आप इसमें जो मेनली 6 शहर इसमें माने गए कि 6 शहर यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो आप वो एक बार 6 इम्पोर्टेंट सिटीज़ देखें, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा एंड धोलावीरा, राखीगढ़ी, ठीक है। अब जैसे इनमें क्या है, हड़प्पा पाकिस्तान में चला गया अभी, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है वो भी पाकिस्तान में है। कालीबंगा जो है वो यहाँ राजस्थान में, पंजाब से बिल्कुल थोड़ा नीचे यहाँ पर एक ज़िला है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ ज़िले में है कालीबंगा, ठीक है। मैं यहाँ बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूँ कालीबंगा, ठीक है। तो कालीबंगा कहाँ है, यह है राजस्थान में, ज़िला हनुमानगढ़ में, यहाँ बिल्कुल पंजाब से नीचे ही, ठीक है। इसके अलावा ये मैंने आपको मैप पे बताया है, ठीक है। धोलावीरा, धोलावीरा यहाँ पर रण ऑफ कच्छ में एक लेक है, रण ऑफ कच्छ लेक, वहाँ पर है धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा, धोलावीरा को बेसिकली जाना गया है कि वहाँ का जो एक वाटर सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम था, वो बहुत अच्छा था, पानी की निकासी की व्यवस्था यहाँ पर बहुत अच्छी थी। यहाँ पर एक साइट है लोथल, लोथल एक बंदरगाह हुआ करता था हड़प्पा साइट में ये भी, और लोथल से मनके बनाने के कारखाने भी मिले हैं, यहाँ पे खेती के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ पर कुछ जैसे आपको बताया डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह मिला है, कुछ खिलौने मिले हैं जैसे शिप की यानी जहाज की आकृति के कुछ खिलौने मिले हैं, मिट्टी के बने हुए, कांसे के बने हुए, ठीक है, लोथल से। और लोथल से हमें क्या है कि कुछ एग्रीकल्चरल सबूत भी मिले हैं, ठीक है। उसके बाद 2 साइट्स आती हैं इंपॉर्टेंट हरियाणा में, एक ज़िला फतेहाबाद में है बनावली, और इसके थोड़ा सा दूर राखीगढ़ी जो कि ज़िला हिसार में है। ज़िला हिसार में यहाँ राखीगढ़ी और इससे पीछे ज़िला फतेहाबाद में है बनावली, ठीक है। तो ये क्या है, 2 साइट्स हरियाणा में हैं, ठीक है। और अभी मैंने आपको ये सिटी में 6 बता रहा था, तो एक थी गणवारी वाला, गणवारी वाला यहाँ पर पाकिस्तान में ही, यहाँ पर पंजाब के अंदर है, पंजाब में बिल्कुल निचले इलाकों में ये है गणवारी वाला, ठीक है। मैं यहाँ नंबर लिख दे रहा हूँ, एक आप एक से समझ जाइएगा गणवारी वाला, बाकी तो मैंने सारे नाम लिख ही दिए। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2 और ये 3, तो 2 नंबर किसका है, वो है बनावली का, और 3 नंबर है राखीगढ़ी का, ठीक है। राखीगढ़ी हिसार में है, जो कि इंडिया का इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट है, लार्जेस्ट साइट। मोहनजोदड़ो पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। तो यहाँ से एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ये ऊपर के जो 6 शहर मैंने लिए हैं, ये संभवतः हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ ऐसे नाम हैं जो कि शहरी व्यवस्था को दिखाते थे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको बताया आज़ादी मिलने के बाद, क्योंकि हड़प्पा 1921 में खोजा गया, मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया, ठीक है, आलमगीरपुर 1958 में खोजा गया, तो सभी जगह अलग अलग समय पे खुदाई हुई है, ठीक है। आज़ादी मिलने के बाद जो हड़प्पा संस्कृति से जुड़े हुए साइट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ से मिले हैं, गुजरात से मिले हैं, ठीक है। और अभी मैंने कहा लोथल, और एक और बंदरगाह थी सुतकोतदा, और ये सुत कांगेडोर, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय के क्या हैं, बंदरगाहें हैं, ठीक है। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो बिल्डिंग मिली है वो क्या था, एक अन्नागार था, यानी कि ग्रेनरीज, ठीक है, अनाज गोदाम आप आज की भाषा में कहेंगे, ठीक है, जो कि मोहनजोदड़ो से मिला। ये संभवतः सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। हड़प्पा से भी हमें कुछ अन्नागार मिले हैं, ग्रेनरीज मिली हैं, 6 ग्रेनरीज मिली हैं, बट वो इतनी बड़ी नहीं थी।
मोहनजोदड़ो से ही एक हमें क्या मिला है, स्नानागार मिला है, ठीक है, यानी कि एक तरह से आप कहें स्विमिंग पूल, ठीक है, जो कि काफ़ी उसकी लंबाई चौड़ाई काफ़ी अच्छी उसको देखने को मिलेगी। 11.88 मीटर लंबा था वो, ठीक है, और लगभग 7.01 मीटर वाइड, 2.43 मीटर उसकी क्या थी, डेप्थ थी, ठीक है। तो क्या है, 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा था, 2.43 मीटर क्या था वो, डेप्थ गहराई थी उसकी। ये क्या था, स्नानागार था, जो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अच्छा, ये लेंथ भी आप ध्यान रखें, आगे आगे हो सकता है एग्जाम में ये पूछ लिए जाएं आपसे। देखो, मोहनजोदड़ो शब्द का भी एक मतलब है, ये सिंधी भाषा का एक शब्द है जो पाकिस्तान के यहाँ पर सिंध प्रांत में बोली जाती है। इसका मतलब क्या है, मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे शव जो हैं वो लटके हुए पाए गए हैं, दीवारों पे ऐसे लटके हुए पाए गए हैं, बहुत सारी समाधियाँ इन हिस्सों से हमें मिली हैं, ठीक है। अब यहाँ का एक और इम्पोर्टेंट, ये आप साइड्स आप ध्यान से देखते रहे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अभी। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चे सिर्फ रट्टे लगा लेते हैं कि चनहूदड़ो पाकिस्तान में है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात। अब आपको मैंने बताया कि आगे आगे हो सकता है टफनेस बढ़े, आपसे ये ज़िले पूछ लिए जाए, दाइमाबाद किस ज़िले में है, तो अहमदनगर में, लोथल अहमदाबाद में है, ठीक है, एंड कालीबंगा हनुमानगढ़ में। इस तरह से आपको ये बिल्कुल आप इसको प्रैक्टिकली वे से समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमें एक सील मिली है, एक मोहर मिली है, जो कि जिस पर पशुपतिनाथ की मूर्ति बनी हुई है, ठीक है। 3 मुख उसके हैं, 3 मुंह हैं उसके, और उसके चारों ओर यानी कि चारों ओर उसके क्या है, एक एक जानवर विराजमान है, जिसमें कि एक है हाथी, एक है चीता, एक है गेंडा और एक है भैंसा। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये ऑलरेडी आ भी चुका है। तो उसमें आया ये था कि हड़प्पा कालीन पशुपतिनाथ की मूर्ति में चारों जानवरों में से निम्न में से कौन सा जानवर नहीं है, तो उसमें ऑप्शन शेर था। अब शेर जो है वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हाथी, चीता, गेंडा, भैंसा, ये 4 हैं। अब इन चारों के अलावा कोई जानवर आ जाए तो वो आपने आंसर क्या होगा, ऑप्शन को टिक कर देना है, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा हड़प्पन सिविलाइजेशन में फसलें जो थी, गेहूं और जौ मुख्य फसल थी। हालांकि सरसों के एंड सेसमम के भी कुछ हमें अवशेष पाए गए हैं, ठीक है। और शहद जो है वो एज ए स्वीट, एक मीठे के तौर पे इस्तेमाल होता था। चावल के भी हमें काफ़ी अवशेष मिले हैं। रंगपुर और लोथल ये 2 जगह हैं जहाँ से हमें चावल के अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो रंगपुर और लोथल से हमें क्या मिले हैं, चावल के दाने मिले हैं, ठीक है। तो यहीं से हमें पता लगता है कि ये चावल के पुराने साक्ष्य में से एक है, ठीक है, खेती के। उसके बाद आप देखें, हमें मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। अब वो नर्तकी की मूर्ति के रिगार्डिंग 2-3 क्वेश्चन आते हैं। एक तो वो किस धातु की है। अब आपको मैंने शुरू में बताया था हड़प्पन सिविलाइजेशन है ही चैल्कोलिथिक एज में, कांस्य युग में, लोहे की इन्वेंशन उस समय नहीं है। तो मूर्ति किसकी बनी है, कांस्य की बनी हुई है। नर्तकी की मूर्ति है जो कि कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। एक न्यूड वुमेन है, कपड़े नहीं पहने हुए उस नर्तकी ने, ठीक है। इस तरह की वो एक रचना है, कांस्य की बनी वो मूर्ति थी, ठीक है। इसके अलावा हमें कालीबंगा से, वैसे मैं आपको कालीबंगा का मतलब यहाँ बता देता हूँ। कालीबंगा मतलब होता है काली चूड़ियाँ, ठीक है। कालीबंगा सुतकोतदा से घोड़े के अस्थि पिंजर मिले हैं, ठीक है। घोड़े का जो अस्थि पिंजर मिला है वो कहाँ से मिला है, वो हमें मिला है कालीबंगा से, सुतकोतदा से, लोथल से, यहाँ से हमें घोड़े के अस्थि पिंजर मिले हैं, ठीक है।
और इसके अलावा अब इसकी जो कंटेम्प्रेरी संस्कृतियाँ थी या सभ्यताएं थी, ठीक है, जैसे कि मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है ये आज के समय में इराक वाले इलाकों में थी। इराक, जैसे इंडिया की पुरानी सिविलाइजेशन इंडस सिविलाइजेशन है, ये हड़प्पा जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसी तरह इराक के इलाकों में एक पुरानी सिविलाइजेशन थी, उसका क्या नाम है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है। चीन में भी उस समय सभ्यता थी, चाइना भी हड़प्पा का एक कंटेम्प्रेरी समकालीन ही एक सभ्यता है, ठीक है। तो उस समय मेसोपोटामिया के कुछ ऐसे ग्रंथ हैं, वहाँ पर एक शब्द मिला है मेलूहा। तो मेलूहा शब्द जो है वो संभवतः है, या अब तो उस पर दावा है कि ये शब्द किसके लिए, ये हड़प्पा संस्कृति के लिए ही इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। माप तोल की जो इकाई थी वो माना जाता है कि 16 के अनुपात में थी। 16 का अनुपात क्या होता है, जैसे आजकल जो मेज़रमेंट सिस्टम है वो डेसिमल आधारित है, यानी कि जैसे 1000 ग्राम पर क्या होता है, 1 किलोग्राम होता है, ठीक है। बट पहले क्या होता था, जैसे रुपया है, 100 पैसे का 1 रुपया है, तो ये क्या है 100, 1000 यानी डेसिमल सिस्टम। पहले होता था 16 आने पर 1 रुपया होता था, ठीक है। जैसे 4 आने, 8 आने 50 पैसे, 12 आने, 16 आने का 1 रुपया था, तो यानी 1 रुपया 16 हिस्सों में विभाजित था। इसी तरह माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी जो माप तोल की इकाई थी वो कोई ऐसे मेथड पर ही आधारित थी जो कि 16 के अनुपात में था, ठीक है। बरियल रिचुअल की अगर हम बात करें, दफनाने या जलाने शवों का, कि वो क्या करते थे, तो इसके बारे में अलग अलग जगहों से अलग अलग हमें साक्ष्य मिले हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से हमें जलाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमें बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, लोथल है, लोथल से हमें युग्म समाधियाँ मिली हैं, यानी कि कपल, यानी मेल और फीमेल को एक साथ ही दफना दिया गया, ठीक है। कुछ हिस्सों से हमें दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रिचुअल हुआ करते थे। अगर हम उनके बात करें धार्मिक विश्वासों की, तो धार्मिक विश्वासों की बात करें, हड़प्पा सिविलाइजेशन में किसी प्रकार के किसी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। केवल वहाँ पर धरती को पूजा जाता था उर्वरता की देवी मानकर, ठीक है भाई। ये क्या है, फर्टिलिटी की गोडेसेस है, खाना प्रोवाइड कराती है, तो धरती को पूजा जाता था। कुछ वृक्ष भी पूजनीय थे, वृक्षों को पूजा जाता था, ठीक है। और इसके अलावा कुबड़ वाला सांड ये पशुओं में पूजनीय था, ठीक है। कोई ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा अगर हम कहें हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक का मतलब यह है कि वहाँ पे मुख्य धारा जो थी वो महिलाओं के आसपास थी, ठीक है, महिला मुखिया होते थे। क्योंकि ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि ज़्यादातर जो मूर्तियाँ मिली हैं वो महिलाओं से संबंधित मिली हैं, ठीक है। तो यानी कि बहुत सारी ऐसी पूजनीय मरीन मूर्तियाँ भी मिली हैं जो कि फीमेल से ही संबंधित है। इसके अलावा बर्तन जो इस्तेमाल होते थे लाल मिट्टी के बने हुए और उन पर काले रंग से डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। लाल मिट्टी के बर्तनों को बनाकर उन पर काले रंग से क्या किया जाता था, डिज़ाइन कर दिया जाता था। इस तरह की पॉटरी जो है वो उस समय इस्तेमाल होती थी। धातु उस समय कॉपर अवेलेबल थी, कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज अवेलेबल था, तो ब्रॉन्ज के भी हमें बहुत सारी पॉटरी जो है वो देखने को मिली है, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे कि कालीबंगा है, इसका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है। एक बनावली की विशेष बात है, ठीक है। यूजुअली हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो शहर बसे हुए थे वो ग्रिड मेथड पर बसे हुए थे। ग्रिड क्या होता है, जैसे चंडीगढ़ है ऐसे चेस बोर्ड की तरह, ठीक है, इस तरह से गलियां थी। बट बनावली एक ऐसा हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट है जो ग्रिड मेथड पर नहीं था, ठीक है।
हड़प्पन सिविलाइजेशन में शहर दो भागों में विभक्त होता था, एक नीचे होता था, एक थोड़ा ऊपर की तरफ होता था, ऊंचे इलाके पर। ऊंचे इलाके वाले जो हिस्से होते थे वो मुख्य लोगों के लिए होते थे, निचला इलाका आम लोगों के लिए होता था, ठीक है। ज़्यादातर इलाकों में जो ऊंचे वाला इलाका होता था वो किले से घिरा हुआ होता था, ठीक है। बट कालीबंगा में निचला इलाका भी किले से घिरा हुआ था, ठीक है, यानी उनकी सुरक्षा का इंतजाम जो है वो किया गया था। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो घरों के दरवाजे हैं वो मुख्य द्वार जो है मेन गली में नहीं खुलता था, बल्कि पिछले ओर खुलते थे, ठीक है, पीछे की ओर खुलते थे। और इसके अलावा जो कारण माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म क्यों, उसमें बहुत सारे रीज़न माने जाते हैं। जैसे कुछ मानते हैं कि आर्यों ने आक्रमण करके हड़प्पन सिविलाइजेशन को तबाह कर दिया, ठीक है, किसी अलग अलग सबके व्यू हैं, बट इसमें सबसे जो एक्सेप्टेड है माना गया है कि एक बहुत ही भयंकर बाढ़ ने इस पूरी सभ्यता का विनाश कर दिया, ठीक है। तो बाढ़ को इसका सबसे प्रभावी रीज़न माना गया है, ठीक है। तो ये हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की कुछ मुख्य बातें, ठीक है, जिसमें कि हमने बातें की हैं उसके शुरुआत से लेके एंड तक, लेके बर्तन, शहर, धर्म, ठीक है। अच्छा, धर्म में एक साइन होता है भाई, इसको हम बोलते हैं स्वास्तिक साइन, ठीक है। स्वास्तिक साइन भी माना जाता है कि ये हड़प्पा कालीन ही है, हड़प्पा काल से इस्तेमाल होता है। कुछ इलाकों में ऐसा माना जाता है कि शिव पूजा के भी अवशेष जो हैं वो हड़प्पा कालीन कुछ इलाकों से मिले हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों हड़प्पा कालीन बातें, इसके मेन क्वेश्चन। आप इसके ध्यान से सारे नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज़ ध्यान से सुनेंगे भी तो भी आपका काम चल जाएगा। ओके, सो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बता दें, ठीक है। और जिस टॉपिक पे आप चाहें तो हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।